एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेची और इस सौदे में न उसे हानि में मिस सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,000 एंड इनकर्ड लॉस। 7,000 में बेचा और लॉस हुआ, मान ली क्रैमुल होगा कुछ तो लॉस हुआ। हैड इज सोल्ड फॉर इतना रुपया, यदि उसको इतना रुपये में बेचता तो हिज गेन वुड हैव 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ही इनकर्ड, मतलब उसका जो गेन होगा 3/4 होगा जो पहले लॉस हुआ। तो पहले लॉस मान लेंगे 4 हुआ, टोटल 4 लॉस हुआ, तो अब गेन कितना होगा 3/4 होगा, मतलब लॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं 3/4 यानी 3 प्रॉफिट हुआ। 3/4 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए मूलों में कितना का अंतर हुआ, जैसे यहाँ पर यहाँ मूलों में कितना का अंतर हुआ, दोनों में अंतर देखते हैं तो 7 का यूनिट का अंतर है। मूलों में पैसा में 1750 रुपया, दोनों में पैसा में अंतर 1750 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 250 रुपया, तो 4 यूनिट का वैल्यू 1000, यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू 750 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 7,000 प्लस 1 8,000 रुपया। सीपी कितना रहा होगा 7,000 रुपये 8,000 रुपया। अब बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% प्रॉफिट करवाने के लिए 110/100, 110/100 यानी 11 यहाँ पर से क्रय विक्रय मूल्य निकल जाएगा। आगे एक वस्तु को एक वस्तु के इतना रुपये बेचने पर अन्य को होने वाली हानि उस वस्तु के इतना रुपये बेचने वाले होने वाले लाभ के बराबर। यदि वह वस्तु को इतना रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत की बात करें। एक वस्तु को इतना बेचने पर होने वाली हानि हुआ, यानी 10% का हानि होने 90% का वैल्यू दिया है कितना 1135 रुपया। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर होने वाली हानि इस वस्तु को 10% के लाभ पर 10 लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। एक वस्तु को इतना रुपये में क्रय मूल्य है उससे 1135 में बेचने पर होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने में होने वाले लाभ के बराबर 10% लाभ पर बेचने में होने वाले लाभ के बराबर। यदि वस्तु को इतना रुपये बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ 90% लाभ मतलब कि इतना एक वस्तु को इतना रुपये बेचने पर होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने वाले 10% पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट है। तो एक वस्तु को इतना रुपया में 1135 में बेचने पर होने वाली हानि कितना हुआ, तो 100% वस्तु था तो 100% वस्तु था तो 10% का लाभ हुआ, तो 110 में बेचा होगा तो इस पर जो जितना परसेंट लाभ हो रहा है उससे उतना ही परसेंट हानि हो रहा है। मतलब 100 का वस्तु था तो 110 में बेचा, 10% का हानि हो तो उतना लाभ ही हो रहा है। 10% का लॉस होगा तो 100 का मतलब 90 में बेचा होगा। क्रय मूल्य इतना था तो बेचा होगा कितना में 90 रुपये में। वही पूछ रहा है 90% का वैल्यू क्रय मूल्य इतना तो 10% का लॉस कब होगा, जब 90 में बेचेगा। तो वही 90% का वैल्यू इतना दिया, तो 100% का वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य निकालनी है इतना। आप बोला इतना में बेचेंगे तो कितना लाभ हुआ, तो इतना का लाभ हुआ कितना में, तो अब उसी वस्तु को इतना रुपये बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो
₹1260 क्रैमूल हो गया। OSP बोल रहा है 1354.5 है, तो लाभ कितना होगा? 1260 घटा देंगे, 0.54915 मतलब 94.5 का लाभ हुआ। कितना में? 1260 में इंटू 100, यही यहाँ पर किया 75% का लाभ। अगला ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपया, गेन इस on selling an article for rupees इतना रुपया, the gain is 20% more than the loss incurred on selling it for इतना रुपया। on selling an article for rupees इतना, on selling an article for rupees कितना में? 31। on selling an article for rupees 1450, the gain is 20% more than the loss incurred on selling in इतना। गेन इज़ 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड। गेन क्या है? 20% मोर। 20% करने का मतलब 6 हो गया। गेन 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड। गेन इज़ 20% मोर है, तो यानी 5 है तो 6 है। गेन इज़ 20% मतलब कि एक वस्तु को 3450 में बेचने पर होने वाले लाभ इस वस्तु को 3130 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है। लॉस हो रहा है तो यहाँ 6 का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। यदि वस्तु को 5858.60 में बेचा जाए तो लाभ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ दोनों का अंतर 11 यूनिट। पैसा में अंतर 3450 माइनस 3120 यानी 330 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया, तो 150 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया, तो क्रय मूल्य जुड़ जाएगा 3120 में, तो 3270 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब हो रहा हुआ वस्तु को 3270 से कितना में? 3858.60 में बेचें, तो लाभ निकाल लेंगे यहाँ से। लाभ कितना होगा जा, तो गेन इंटू 100 बटा CP कर देंगे, लाभ निकल जाएगा। अगला, एक विद्यार्थी अपने फ़ोन इतना रुपये बेचता है, जो कि उसी फ़ोन को इतना रुपये बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का इतना प्रतिशत है। मान लीजिए CP होगा, जब 5902 रुपये में बेचता है तो प्राप्त होने वाले लाभ कितना प्रतिशत है। एक विद्यार्थी फ़ोन बेचता है जो कि उसी को इतना पर बेचने पर होने वाले लाभ का इतना है। वह अपने फ़ोन को किस दाम में बेचे ताकि उसका जितना शुरुआत में हानि हुआ था उसका दुगना लाभ हो। एक विद्यार्थी एक फ़ोन को इतना रुपये में बेचता है, जो कि उसी फ़ोन को इतना में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ 42.6/7 यानी 728 714 728 300/7 इंटू 100 3/7 होने वाला लाभ। विद्यार्थी अपने फ़ोन को इतना रुपये में बेचता है, जो कि उसी फ़ोन पर इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ कितना प्राप्त हुआ? 7 रुपये। होने वाले लाभ का इतना परसेंट है। कितना वाला लाभ का इतना परसेंट है, यानी होने वाला लॉस है ना, जो इतना परसेंट प्रॉफिट को स्टूडेंट सोल इज फोन इतना लॉस इनकर्ड विल बी इतना परसेंट ऑफ द टू द प्रॉफिट साथ हो रहा है, तो उसका 3/7 लॉस हो रहा। तो दोनों का अंतर कितना? 7 3 10 का अंतर पैसा में कितना है? तो 0 10 में से 9 200 यहाँ 8 में 590 रुपये का लॉस होता है। 1 बराबर 59, तो 3 बराबर हो जाएगा 59। 3 होती है 17 15 15 2 17, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 5312 इंटू क्रय मूल्य निकालना। तो एट what price should he sell his phone to get double profit which he lost on starting? डबल प्रॉफिट हो गया इतना प्लस
डबल प्रॉफिट होना चाहिए था। द डबल प्रॉफिट बीच ही लॉस ऑन स्टार्टिंग, तो लॉस स्टार्टिंग में कितना था, 3 यूनिट का लॉस था, तो इसका डबल 6 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 59 दिया, तो टोटल डबल प्रॉफिट इतना हो जाएगा। इतना में ऐड कर देंगे तो टोटल इतना रुपये में दाम को मतलब कि बेचना चाहिए। मतलब 168 पेन को बेचने पर दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 168 को पेन को बेचने पर एक पेन का क्रय मूल्य CP 1 रुपया, तो 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ पड़ता है 168 पेन बेचने पर, तो 168 पेन का CP कितना हो जाएगा, 168 पेन का CP 168 रुपया। लाभ प्रॉफिट कितना हो गया, 14 रुपया। तो गेन बराबर गेन इंटू 100 बटा CP। देखिए एक पेन का CP 1 रुपया, तो 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ, CP इतना दिया था। गेन परसेंट निकालिए 8.33%। आफ्टर सेलिंग 132 मैंगो, सेलर लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो। कितना सेल किया, सेलिंग 132 मैंगो, सेलर लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, तो CP एक मैंगो का CP 1 रुपया, सेलर लॉस द कॉस्ट प्राइस हो तो 12 मैंगो का CP 12 रुपया, 12 रुपया। तो आफ्टर सेलिंग इतना मैंगो 12 रुपया, एक मैंगो का CP आफ्टर सेलिंग 132 मैंगो, सेलर लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, लॉस। तो लॉस बराबर कितना होता है, लॉस बराबर CP माइनस SP। तो 132 मैंगो का CP कितना हो जाएगा, लॉस 12 रुपया, लॉस बराबर एक मैंगो का CP 1 रुपया। तो आफ्टर सेलिंग 132 मैंगो, सेलर लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, लॉस कितना होगा 12 मैंगो आफ्टर सेलिंग 132 मैंगो कॉस्ट प्राइस। तो एक मैंगो का CP 1 रुपया, तो 132 मैंगो का CP 132 रुपया, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 बटा CP, तो 12 रुपये का लॉस हुआ 132 में। अब बाई सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, ट्रेडर गेन बाई 12 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस। बाई सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, ए ट्रेडर गेन बाई 12 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्रेडर प्रॉफिट इज इन। तो एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य SP 1 रुपया, तो 12 मीटर कपड़े का SP 12 रुपया, और तो 45 बाई सेलिंग 45 मीटर, बाई सेलिंग 45 मीटर ट्रेडर गेन, तो 45 मीटर को सेल करने पर तो 45 मीटर कपड़े का दाम कितना हो गया 45 रुपया। तो 12 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर गेन बराबर SP माइनस CP। तो CP कितना हो जाएगा 12 बराबर 45 माइनस CP, तो CP बराबर 5 में से 2 गया 3 4 33, CP कितना हुआ 33 रुपया CP हो गया। तो CP 33 रुपया हुआ, तो 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितना पर 33 पर इंटू 100। मतलब आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल मैन लॉस SP ऑफ 9 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल मैन लॉस SP ऑफ 9 आर्टिकल, तो लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल का SP 1 रुपया, तो 9 आर्टिकल का SP 9 रुपया। सेलिंग 63 आर्टिकल, तो 63 आर्टिकल सेल किया, तो 63 आर्टिकल सेल किया, तो लॉस बराबर कुछ होता है CP माइनस SP। तो CP लॉस हो रहा है 9 रुपये का, CP माइनस बाई सेलिंग, तो 63 आर्टिकल का CP कितना होगा 63 रुपया, तो CP कितना हो जाएगा 9 3 72 रुपया, तो 72 रुपया CP होगा कितना, और लॉस कितना होगा 9 के, तो 12.5% का लॉस हुआ।
आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल मैन लॉस SP ऑफ 12 आर्टिकल। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल मैन लॉस SP ऑफ 12 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का SP 1 रुपया, तो 12 आर्टिकल का SP 12 रुपया। सेलिंग 72 आर्टिकल मैन लॉस, तो 12 आर्टिकल लॉस बराबर CP माइनस SP। तो 72 आर्टिकल का SP 72 रुपया, तो CP कितना हो जाएगा 84 रुपया। 84 रुपये CP, तो लॉस परसेंट बराबर 14 इतना रुपये। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6498 100/7 × 100, यानी CP 100 है तो SP कितना हो जाएगा 8 है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपया है तो विक्रय मूल्य लॉस हो रहा ना, तो 1 रुपया लॉस हो रहा, तो 7 से 6 हो रहा। तो ये कितना दिखा रहा 7 से यदि वस्तु का ऐसे भी निकाल सकते हैं थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 980 रुपये, कितना गुना 7 से, तो 1498, 14 से तो 140 गुना, तो इसका भी 140 गुना कर देंगे। ऑन सेलिंग ऑन सेलिंग 17 वॉल at ₹720, there is a loss equal to cost price of 5 wall. The cost price of on selling 17 wall at ₹720, there is a loss equal to cost price of 5 wall. The CP of 1 ball बराबर 1, तो CP of 5 wall बराबर 5 रुपीज़। on selling 17 wall, on selling 17 wall for रुपीज़ इतना, 1 रुपया का CP ऑफ 1 बॉल। ऑन सेलिंग 17 बॉल एट रुपीज़ इतना, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट रुपीज़ देर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। लॉस हो रहा है कितना, CP ऑफ 1 बॉल 1 रुपया था, CP ऑफ 5 बॉल फॉर लॉस बराबर CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो ऑन सेलिंग 17 बॉल सेल कर रहा, तो CP ऑफ 1 बॉल का 17, तो SP बराबर 12, SP बराबर 12, तो SP बराबर 12, SP बराबर 12, सेलिंग 12, तो 12 SP बराबर 12 हो गया। 17 बॉल का SP क्या 12 हो गया, 17 बॉल का SP 12 हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल इज, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल एट ₹720, सेलिंग 17 बॉल एट ₹720 रुपया, 720 रुपया। तो देखिए CP है लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, तो लॉस कितना हुआ 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो 5 CP लॉस हुआ, लॉस बराबर CP। तो 17 बॉल बेचेगा तो 17 CP माइनस 17 SP, 17 बॉल बेचने पर 5 CP, मतलब 1 CP का 5 रुपया बराबर 17 माइनस, तो यहाँ से देखिए 5 मतलब कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदे की लागत मूल्य के बराबर होती है। तो 5 गेंदे की लागत मूल्य 1 गेंद की लागत मूल्य CP है, तो 5 गेंद के 5 CP, तो लॉस बराबर कितना होता है CP। 17 बॉल बेचें तो 17 CP लॉस माइनस लॉस बराबर SP लॉस बराबर CP माइनस SP। तो यहाँ से दोनों का रिलेशन निकला, तो यानी SP बटा CP 12/17 SP बटा CP, और दिया है कि सेलिंग थी 17 बॉल सेलिंग किया, तो इसका 12 CP के बराबर है 720, तो 1 CP कितना का 60 के बराबर हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पर भी निकालें SP
the profit obtained when 60 shares are sold is equal to cost price of the profit obtained when 60 shares are sold. 60 shares are sold is equal to cost price of 45 शेयर. What is the percentage profit obtained when 21 shares are given free with the sale of 77 शेयर? यहाँ देखिए 60 कुर्सियों के बेचने पर प्राप्त लाभ, 60 कुर्सियों के बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है. 60 कुर्सियों के बेचने पर प्राप्त लाभ, 60 कुर्सियों के बेचने पर प्राप्त लाभ 35 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर, 35 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है. 77 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के साथ 21 कुर्सियाँ मुफ्त दी जाने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? डेट में से गिव 98 चेयर एंड टेक मनी ओनली 77 चेयर. 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ, 60 कुर्सी बेचा, 60 कुर्सी बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के. यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना, 60 वस्तुओं को बेचने पर कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ, तो लाभ कितना हो गया, 60 रुपये क्रय मूल्य था, लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ, तो 150 हो गया. तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रिलेशन आ गया. अगला बोला, इसको बाद में समझते हैं, बहुत अथी है 48 को. आगे देखते हैं. किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है. इसके एक भाग को 10% के लाभ पर तथा एक भाग को 10% के लाभ, तो बचे हुए भाग को 17% के लाभ पर बेचता ताकि उसे कुल लाभ 14.2% का हो. इस पर एलिगेशन लगा दिए. तो ये किस अनुपात में होगा, 14, तो 14.2, तो 1.8, ये दोनों का एलिगेशन 3.7. तो 10% प्रॉफिट वाला कितना है, 3/10, टोटल 2000 kg. बचे हुए भाग को बोल रहा है. दो वस्तुओं का क्रय मूल्य रुपीज़ कितना है, 2000 रुपये. दो वस्तुओं का, उनमें से एक को 12% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर बेच जाती है. ऐसे देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु के पास, किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, उसमें इसके एक भाग को 10% के लाभ पर, तब बचे हुए भाग को, एक भाग को 10% का लाभ का, बचे हुए भाग को 16% के लाभ पर बेचता, 16% का लाभ, ताकि उससे कुल 14.2% का लाभ होता है. इस पर तो एलिगेशन लगा दिया. लेकिन यहाँ देखिए दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, 2000 रुपया. उनमें से एक को 12% के लाभ पर, एक को 12% का लाभ पर, दूसरा को 12% की हानि पर बेचता. इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% का होता है. 1.2% का समग्र लाभ होता. तो लाभ वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालें, तो इसका कितना हो जाएगा, लाभ वाले, इसको एक जोड़ते हैं, तो इसको फिर निकालें, एलिगेशन निकालें. तो लाभ वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो CPO प्रॉफिटेबल, लाभ वाले को कितना 11 है टोटल 20 में से, तो इसको निकाल लेंगे. कोई व्यक्ति टाइप ए 3 केक, टाइप ए के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपीज़ 900 में ख़रीदता. टाइप ए के 3 केक, टाइप ए के केक 15% के लाभ पर, और टाइप बी के केक, टाइप ए के केक 15% के लाभ पर, टाइप 2 के केक को 15% लाभ पर, और टाइप 2 के केक को मैंने 10% की हानि पर बेचता है. यहाँ पर मिस्टेक है पर टाइप. तो यदि उससे कुल 30 रुपये का लाभ होता, 30 रुपये का लाभ हुआ, तो टाइप ए और टाइप 2 के केकों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए. तो यहाँ पर 15% का एक में लाभ हो रहा है, दूसरा में कितना हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, -10, और टोटल समग्र लाभ 30 रुपया.
तो 900 में 30 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना होगा? 93, यानी 10/3, 30 रुपये टोटल में लाभ हो रहा। समग्र में से कुल इतना लाभ हुआ, यानी 10/3%। ये भी निकाल लिए। 30 रुपये का लाभ हो रहा है 900 में (900 × 100). तो यहाँ से अधिक ही है तो कितना 8:7 क्या है। तो यहाँ 8, 7, 15 इतना के अनुपात में इसको बांटेंगे तो 8, 7, 15 बराबर 90। तो 15 × 6 = 448, 420। तो टाइप ए के 3 केक, तो प्रत्येक टाइप ए के 3 केक मतलब इतना से डिवाइड करना। टाइप 2 के 6 केक, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से। टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। टाइप ए और टाइप 2 के क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? टाइप ए का 160 रुपये और टाइप 2 का 70 रुपये, अलग अलग से निकाल लिए। मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ इतना रुपया ईच। मैन बॉट खरीदा। ही सोल्ड 1 आर्टिकल at 13% प्रॉफिट एंड अदर एट 25% प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट। मैन बॉट, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना थे? सीपी बोथ इज सेम। तो पहला को 13% के लाभ पर बेचा, दूसरा को 25% के लाभ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में टोटल लाभ दिखा रहा है तो टोटल को ऐड कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। यदि एक लाभ पर बेचता है, खाने पर बेचता तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर वही किया है। इफ सीपी ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, केस 1 में पहला पर X% का प्रॉफिट, दूसरा पर X% का लॉस, तो ओवरऑल जीरो होता है। जैसे 100% 2 वस्तु का क्रयमूल्य था और X% बढ़ाया तो 110, 100 + X, और X% कम किया तो 100 - X, तो दोनों में ओवरऑल कितना होता है? 0 होता। और दूसरा केस है जब X% प्रॉफिट पर बेचे, दूसरा Y% पर बेचे, तो ओवरऑल होता है X + Y/2, X + Y/2 होता है, X + Y/2 होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया। अगला, ए मैन बॉट, एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4150 रुपये थी। उनमें से एक वस्तु को 15% की हानि, प्रत्येक की कीमत 15% की हानि पर दूसरे को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची जाए, ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत न हो। तो 15% पर बेचा जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फॉर ओवरऑल नो प्रॉफिट लॉस। इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट, देन अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट X% लॉस। इफ सीपी ऑफ बोथ इज सेम, सीपी जब दोनों में समान है तो एक आर्टिकल को 15% लॉस पर बेचा है, देन व्हाट % द प्रॉफिट अदर आर्टिकल शुड ही सोल्ड, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस %। तो अगला को यहाँ पर कंसेप्ट था। यहाँ पर अगला, ए मैन बॉट 3 आर्टिकल ऑफ रुपीज़ 3000 रुपया ईच। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड इतना %। मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर इतना रुपये, द टोटल % ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ भी क्रयमूल्य समान है, तो 15%, 10% और 15% का लॉस पर बटा 3। 2 गए तो 2, 3 गए 3 को लिया, तो 15, 10, 25, 15, 15 कट गया, 10/3% का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। अगला, एक ए ने 2 वस्तुएं इतना में खरीदी, उन्हें क्रम से 6% इतना % के लाभ पर बेच दिया। 6% और इतना % का, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। तो देखिए क्रयमूल्य इतना, SP इतना है। ए परचेज 2 आर्टिकल फॉर रुपये, नहीं परचेज दोनों क्रयमूल्य ही हैं, 4680 रुपया, 1720 रुपया, एंड सोल्ड देम एट इतना रेस्पेक्टिवली। तो 6% का प्रॉफिट, तो दूसरा कितना का 6 + 8.5% का प्रॉफिट, तो 8.5% का प्रॉफिट हुआ। 6% तो ओवरऑल दोनों में हो गया प्लस। देखिए 2 वस्तुओं को इतना रुपये में खरीदी, उन्हें क्रम से इतना और इतना के लाभ पर बेचा, तो उनका कुल लाभ कितना हो गया। तो कुल लाभ निकालने के लिए 2 वस्तुओं को क्रम से अलग अलग क्रयमूल्य है यहाँ पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो 6% तो दोनों में है प्लस 3 इंटू इसका 3 × 8.5%, 3 × 8.5% बटा 5। देखिए इस 8.5% को टोटल 5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 6% तो दोनों में कॉमन है, इंटू 3 × 8.5% बटा 5।
इस तरह से ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा। तो बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला, अभी ने 614 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक वस्तु को 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक को 14% के हानि पर और दूसरे वस्तुओं को 14% के लॉस पर बेचा, लाभ पर बेचा। तो दोनों को विक्रय थी, दोनों को क्रय मूल्य निकालते हैं। वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। इतना रुपये में 624 रुपये में 2 वस्तु खरीद में से एक को 14% की हानि पर दूसरे को 14% का लाभ बचा, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनकी दोनों लागत मूल्यों के बीच अंतर। तो 114 रुपया, एक को 14% की हानि पर और दूसरा को 14% लाभ पर, तो दोनों का रेशियो लिया तो 57 रेशियो 43। यानी कहने का मतलब है कि 100% क्रय मूल्य हुआ था। 100% का वैल्यू 624 है, तो 1% का वैल्यू 6.24 रुपीज़। तो यहाँ से 14% का वैल्यू, यहाँ से दोनों के अंदर 14%, तो उस दोनों वस्तुओं का बीच में क्रय मूल्य कितना होगा, 14 गुना हो जाएगा। अभी ने इतना रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक वस्तु को कितना हुआ, 14% की हानि पर बेची। 2 वस्तु खरीदा, एगो 100 रुपये में खरीदा होगा, एगो 624 माइनस एक्स बेसिक से। पहला को 14% की हानि, दूसरा को इतना परसेंट। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहला को 14% की हानि यानी 86% में और दूसरा को 114 में, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहाँ, तो उसके लागत मूल्यों के अंतर। तो यहाँ क्या किया कि दोनों का पहले रेशियो ले लिए क्रय मूल्य का, तो इतना आया। अब इसका टोटल जो 100% है, अभी उन्हें इतना रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, तो टोटल 100 दिखा रहा है इतना रुपये का, तो एक दिखा रहा है 6.24 रुपये का। तो बोला कि 14, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 14 रुपये का। उन दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का अंतर कितना है, 14 रुपये, तो 14 दिखाएगा टोटल। तो चैनल को सब्सक्राइब